वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणीं वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरोदय पुष्पवन्तो चित्रो समुदोतमो नमो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। तेई पंचतत्व मिले पृथ्वी आसिया पूर्व प्रेम भंडारे मुद्रा उगानिया तेई पंचतत्व मिले पृथ्वी आसिया पूर्व प्रेम भंडारे मुद्रा उगानिया। अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये चैतन्य चरितामृत की आदि लीला है, अध्याय 7 और इसका प्रयास संख्या 20-21 है। तो ये 2 प्यार आप फ़ोन में चाहें तो खोल लीजिए और पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। 21वां पढ़ते हैं फिर। पंचमीली लुटे प्रेम करे आस्वादन यत यत पिए कृष्ण बाळ अनुक्षण। पंचमीली लुटे प्रेम करे आस्वादन यत यत पिए कृष्ण बाळे अनुक्षण। दोहराइए आप ये 7वां अध्याय है आदि लीला 20वां प्यार संख्या आदि लीला 7वां अध्याय प्यार संख्या 20।
बोलिए। हे पंच तत्व मिले पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारे र मुद्रा उगाड़िया, आंचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, यत यत बिय तृष्णा बड़े अनुक्षण। कोई माता जी बोले जाएंगे? ते पंच तत्व मिले पृथ्वी आसिया, पूर्व भंडारे मुद्रा उगाड़िया, आंच मिले लूटे प्रेम करे आस्वादन, यत यत बिय तृष्णा बड़े अनुक्षण। ठीक है, धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की से वे पंचतत्व, पांच तत्व मिलकर पृथ्वी, इस पृथ्वी पर आसिया उतरकर, अवतरित होकर, पूर्व मौलिक प्रेम भंडारे दिव्य प्रेम के आगार, मुद्रा उघाड़िया तोड़कर, पांचें मिली, ये सब पांच मिलकर लूट लेते हैं प्रेम, भगवत प्रेम करे आस्वादन करते हैं। यत यत जितना पीते हैं, तृष्णा इच्छा बढ़ती है, अनुक्षण बारंबार। अनुवाद इस प्रकार है, कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के आगार माने जाते हैं। जब कृष्ण विद्यमान थे तब वह प्रेम का आगार निश्चय ही उनके साथ आया था, किंतु वह पूरी तरह से सीलबंद था। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पंचतत्व के संगियों के साथ आए तो उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम का स्वादन करने के लिए कृष्ण के दिव्य प्रेम आगार की सील तोड़कर उसे लूट लिया। ते ज्यों-ज्यों उसका आस्वादन करते गए त्यों और अधिक आस्वादन करने की उनकी तृष्णा बढ़ती ही गई। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार कहलाते हैं, क्योंकि वे साक्षात कृष्ण होते हुए भी दीन पतित आत्माओं के प्रति श्री कृष्ण से बढ़कर दयावान हैं। जब भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे तब उनकी इच्छा थी कि हर कोई उनकी शरण में आए, और उन्होंने वादा किया था कि तभी वो उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भेदभाव त्याग कर दिव्य भगवत प्रेम का वितरण किया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो परम पुरुष के अंतरंग प्रेम का वितरण कर सके। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितामृत की कक्षा में। और आप सब साप्ताहिक हर सोमवार को चैतन्य चरितामृत सुनते हैं। तो अभी बड़ा ही एक रोचक और बहुत ही एक सुंदर प्रसंग चल रहा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 5 स्वरूप, और इन 5 स्वरूपों की क्या क्या लीलाएं हैं वो इस अध्याय में सुनने को मिल रहा है। उससे पहले जो हमने भजन गाया था उसका अर्थ पढ़ देता हूँ मैं एक बार। अर्थ पढ़ने के बाद फिर हम इस पर वापस आते हैं। तो हमने भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित एक भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी। उसका अर्थ एक बार पढ़ रहा हूँ मैं कि पतित जीवात्माओं पर दयावश भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अपने पार्षदों एवं निज धाम सहित अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम का दान दिया तथा उन्होंने शरणागति के सिद्धांत सिखाए।
जो कि भक्तों के जीवन एवं प्राण है। शरणागति के सिद्धांत हैं विनम्रता, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण, कृष्ण को अपना पालनकर्ता स्वीकार करना, यह दृढ़ विश्वास होना कि कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे, उन कार्यों को स्वीकार करना जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल हों तथा उन कार्यों को त्यागना जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हों। कृष्ण जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं, उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं जिन्होंने शरणागति के इन 6 सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया है। अपने दांतों में घास का तिनका रखकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी के चरण कमलों पर गिरते हैं। रोते रोते वे कहते हैं, मैं सर्वाधिक पतित हूँ, अतएव कृपा करके मुझे शरणागति की शिक्षा देकर उत्तम बना दीजिए। तो देखिए, इसमें भी अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो इस भजन का अर्थ बता रहा है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जीवों पे कृपा की और जीवों पे कृपा करके उन्होंने उनको कैसे भगवान के शरणागत होना है वो विधि बताई है, वो विधि समझाई है। तो आज का जो हमारा सारा का सारा चर्चा रहेगा वो इसी बात पे रहेगा कि महाप्रभु ने किस प्रकार से अपना प्रेम या कृष्ण का प्रेम दिया और ये दे करके शरणागति कराई है। ये महत्वपूर्ण है इसको समझना। तो किसको दे करके शरणागति कराई है? एक शरणागति भगवान कृष्ण ने डिमांड की गीता के अंदर, है ना, बड़ा फेमस वर्स है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उसमें कहते हैं ना भगवान, हर प्रकार के धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ और मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हें हर प्रकार के पापों से तुम्हारी रक्षा करूँगा और बिल्कुल डरो मत, बिना डरे मेरे पास आओ। लेकिन यहाँ देखिए, भगवान ने पहले जो कंडीशन रखी ना, वो कंडीशन थी कि पहले मेरे को शरणागत हो जाओ। तो शरणागत हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ठीक है ना। आपकी जिम्मेदारी भगवान तब लेने को तैयार हैं जब आप भगवान को सरेंडर करोगे तब। ये है कृष्ण की कंडीशन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, है ना। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा कोई भी भावना नहीं थी, क्योंकि जब आप इस अध्याय में और पढ़ेंगे ना ध्यान से तो बताते हैं कि जो भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु, वो इस प्रेम को बांटते समय इन चीज़ों पे कोई भी ध्यान नहीं दिए। तो कहते हैं बड़ी सुंदर बात कविराज गोस्वामी, अपात्र अपात्र विचार नहीं स्थान स्थान, ये यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। तो भगवान ने क्या किया, न पात्र देखा न अपात्र देखा, मतलब ये नहीं देखा कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। हर किसी को क्या किया, ये न यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान, जस्ट लोगों को प्रेम का दान दे दिया। जो जहाँ मिल गया उसको भगवान ने क्या किया, प्रेम ले लो। कोई कॉस्ट नहीं मांगी, कोई कीमत नहीं मांगी, कोई सरेंडर करने को नहीं बोला, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। जिसको जो लेना है वो फ्री में आके मेरे से प्रेम ले सकता है। और इस वर्ष में भी यही बात देखी आ रही है। क्या किया इन पंचतत्वों ने, पंचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम सब के साथ पंचतत्व हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासती गौर भक्तवृंद, है कि नहीं। हम सब पंचतत्व के शरणागत होकर के सानिध्य में रह रहे हैं, है कि नहीं। कितना बड़ा सौभाग्य है हम सबका। उन्होंने जब परम पूजनीय जब बता के स्वामी महाराज यहाँ पे आए थे तो बहुत छोटा सा उन्होंने एक टॉक दिया था, वो वाक्यांश अपना दिया था। तो महाराज ने यही बोला था कि इट्स वेरी इजी टू वर्शिप पंचतत्व। पंचतत्वों की पूजा करना बहुत आसान है, खाली उनके आगे संकीर्तन करो दोनों हाथ ऊपर करके खूब संकीर्तन करो। ये सबसे बड़ी पूजा है पंचतत्व की, इससे बढ़कर पूजा कोई नहीं है पंचतत्व की। तो पंचतत्व को पूजना भी आसान है। और पंचतत्व जो आए वो पंचतत्व ने खुद आस्वादन किया इसका, और आस्वादन करने के बाद ये वितरित भी किया, है कि नहीं। इतना अच्छा लगा उनको, इतना उनको टेस्ट आया इस चीज़ के अंदर, वो चाहते थे दूसरे भी इसको लें, दूसरों को भी इसका टेस्ट किया जाए। तो पंचतत्व के विषय में जो तत्वों के बारे में जो बात होगी, हो सकता है पहले जरूर स्पीकर्स ने बताया होगा कि पंचतत्व क्या है, कौन है, और ये पांचों बड़े विशेष तत्व हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त अवतार भक्ताख्यम, नमामि भक्त शक्तिकम। ये 5 प्रमुख तत्व हैं खास करके। तो ये 5 तत्व बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने हम सबको इसी को और सरल भाषा में एक मंत्र के रूप में दे दिया। और क्या कहा? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। ये 5 तत्वों का बड़ा सरल मंत्र है, कोई भी ले सकता है। और हरिनाम जप करने से पहले हम सब लेते हैं कम से कम एक बार इसको, ताकि हम अपराध मुक्त होकर के हरिनाम को ले सकें। कहने का अभिप्राय, 5 तत्वों ने शरणागति सिखाई है, लेकिन उनके शरणागति सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो कैसे है, वही हमारा आज का मुख्य विषय बिंदु रहेगा। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि भगवान ने कंडीशन रखी, उसके बाद बोला प्रेम दूंगा। लेकिन यहाँ पे 5 तत्वों ने क्या किया? पहले प्रेम देंगे आपको, उसके बाद जब आप प्रेम में थोड़े अपलावित हो जाएंगे तब शरणागति सिखाएंगे आपको। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो ये बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम सब जब शुरू में भक्ति में आते हैं ना, तो भक्ति में शुरुआत में बहुत आनंद आता है हर भक्त को। मतलब उसकी आनंद की सीमा ऐसी होती है कि आप विश्वास नहीं करिएगा। कीर्तन में भी डांस करेगा तो ऐसा करेगा कि बस छत छू दे, ऐसा डांस होता है। खूब प्रसाद पाते हैं, खूब यात्रा करते हैं, खूब नाम जप करते हैं। मतलब शुरुआत दिन ऐसे होते हैं कि मतलब व्यक्ति किस ऊंचाइयों पे पहुंच गया है वो भी नहीं बता सकता कहाँ पे वो, लेकिन उसको मज़ा बहुत आता है। लेकिन जैसे साल दर साल साधना भक्ति में बीतने लगते हैं, तब माला का वजन भी बढ़ने लगता है समय के साथ। तो उसको लगता है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है जप कर पाना, बड़ा मुश्किल हो रहा है भक्तों का संग कर पाना, बड़ा मुश्किल हो रहा है साधना भक्ति की बेसिक चीज़ों को फॉलो कर पाना, है कि नहीं? तो फिर कहाँ पे चला गया फिर वो प्रेम? कहाँ लुप्त हो गया? कोथा गेला वेयर इट इज़ लॉस्ट, कहाँ चला गया वो? तो कहीं नहीं गया, वो आज भी है। लेकिन थोड़ा इस विज्ञान को समझना पड़ेगा, विज्ञान है क्या। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले प्रेम दिया है हम सबको, कहीं ना कहीं ये प्रेम ने हमको कहीं ना कहीं टच किया है। किसी भक्त के माध्यम से किया है, कहीं ग्रंथ के माध्यम से किया होगा, कहीं हरिनाम के माध्यम से, कुछ नहीं तो प्रसाद के माध्यम से सबको किया होगा, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हम सबको ये टच किया, तभी हम इतनी बड़ी कीमत चुकाते रहे हैं, तभी हम इसको सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, तभी हम उस प्रेम को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक विज्ञान को भी समझना पड़ेगा, ये शरणागत हुए बिना वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है। शरणागत तो हर स्थिति में करना ही पड़ेगा। इसीलिए इस भजन में ये भाव भक्तिनाथ ठाकुर बड़े अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया कोरी स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतारी, कि सारे के सारे पार्षदों के साथ इस संसार में आए। और कह रहे हैं अत्यंत दुर्लभ प्रेम कौरी बारे दान, ये जो बहुत ही दुर्लभ प्रेम था ना, इसको दान के रूप में दे दिया। लेकिन साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं? सिखाए, उन्होंने सिखाया भी। क्या सिखाया? शरणागति भक्तेर प्राण, कि कैसे शरणागत होना है। बहुत ही आसान और बहुत ही मधुर तरीके से भगवान ने हम सबको शरणागत होने का रास्ता दिखाया है। इस भजन में ये बात निकलती है। शरणागति होती क्या है? कई लोग पूछते हैं ये शरणागति क्या है? शरणागति मतलब क्या करें शरणागति में? तो इसको भी बताया इस भजन के अंदर। दैन्यता विकसित करना, आत्मनिवेदन, गोपतृत्व वर्णम। गोपतृत्व वर्णम मतलब भगवान को अपना सर्वत्र मानना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल के लिए जो चीज़ें उसको स्वीकार करना, भक्ति के जो प्रतिकूल है उसको हमें वर्जन करना, मतलब उसको नहीं स्वीकार करना। ये 6 अंग हैं शरणागति के, और इस 6 अंगों को बड़े गहराई से भक्तों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। एक एक अंग के ऊपर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा हुआ है, एक नहीं कई भजन लिखे हुए हैं। उनका पूरा एक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने हर अंग के ऊपर कम से कम 8-10 भजन लिखे हुए हैं ऐसे। तो उस मूड को समझाने के लिए कि ये दैन्यता क्या होती है, आत्मनिवेदन क्या होता है, अनुकूल चीज़ें स्वीकार करना क्या है, प्रतिकूल चीज़ों को वर्जीकार करना क्या है, इस तरह से उन्होंने डिटेल में सारा बताया हुआ है। तो हम सबको उसको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात हम समझने की कोशिश करिए कि महाप्रभु का ये जो प्रेम है जिन्होंने वितरित किया, तो भगवान ने इस प्रेम को पूरे संसार में हर जगह वितरित किया। इवन अब देखिए दक्षिण भारत की लीला भगवान की, दक्षिण भारत में भगवान जब गए तो हर किसी से गांव-गांव जब जाया करते थे, लोग उनके रूप को देख के इतने आकर्षित होते थे कि भगवान के समीप आते थे। भगवान को इस प्रकार से नृत्य करते हुए देखना, अश्रुधारा निकलना, लोग एकदम प्रेम में आप्लावित हो जाते थे। और बताते हैं कविराज गोस्वामी कि जब महाप्रभु के टच में कोई आता था, वो इतना भगवान के प्रेम से भर जाता था
कि भगवान उसको फिर बोलते तुम वापस जाके अपने गांव में इसको वितरित करो। तो अपने गांव में जाके वो उसी मूड के साथ प्रचार करता था और सारे गांव वाले भी वैसे ही कन्वर्ट हो जाते थे। कहने का मतलब हर कोई कहीं ना कहीं भगवान के जब संपर्क में आता वो इस पूर्ण प्रेम में क्या हो जाता था, पूरा डूब जाता। बाढ़ थी यहाँ पे इस चैप्टर में भी आता है, बाढ़ के समान ये प्रेम है जो हर किसी को दिया गया। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने का, क्योंकि ये प्रेम क्या है हम सबको प्राप्त तो हो सकता है, प्राप्त हम कर भी लेंगे, लेकिन इस प्रेम को हृदय में कितने समय तक स्थायी बना सकते हैं इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। एक परपट है श्रील प्रभुपाद का, बहुत ही सुंदर परपट है, ये मध्य आदि लीला 8वां अध्याय और 22वां प्यार संख्या है। इसका तात्पर्य में बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से इस पर सुनिएगा। ये प्यार कहता है अद्यपि देख चैतन्य नाम ये लय कृष्ण प्रेम पुलकाश्रु विवल से है। चाहे कोई अपराधी हो या निर्दोष, यदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का कीर्तन कोई अभी भी करता है तो भाव विभोर उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई भी नया से नया व्यक्ति भी अगर कह रहा है ना, क्या कह रहा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, बस उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति होगी फॉर श्योर होगी। अब तात्पर्य में प्रभुपाद बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्राकृत सहज्या जो निताई गौर राधे श्याम का कीर्तन करते हैं उन्हें भागवत निष्कर्ष का बहुत कम ज्ञान होता है और वे वैष्णव विधि विधानों का पालन बहुत कम ही करते हैं, किंतु चूँकि वे भज निताई गौर का कीर्तन करते हैं अतएव उनके कीर्तन से तुरंत ही अश्रु तथा आनंद अतिरेक के अन्य भाव लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, इतना नोट किया। कहने का मतलब है वो सहजिया हो सकते हैं, उन्हें भागवत नहीं पता, भागवत नहीं पढ़ी उन्होंने, उसका कंक्लूजन नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद का नाम ले रहे हैं, भज निताई गौर राधे श्याम कर रहे हैं, इतना कहने मात्र से क्या हो रहा है उनके साथ, उनके अंदर सारे दिव्य लक्षण प्रकट हो जा रहे हैं। तो कोई कहेगा बस यही तो लक्ष्य था हमारा, यहाँ हम पहुँच गए, एक्सटेसी मिल गई, आंखों से आंसू आ गए, बात खत्म हो गई, तो इसके बाद कुछ और है नहीं आगे। लेकिन प्रभुपाद बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ आगे कोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यद्यपि वे वैष्णव दर्शन के सिद्धांतों को नहीं जानते और ज्ञान में अधिक उन्नत नहीं होते, किंतु वे इन लक्षणों से बहुत से लोगों को अपने अनुयायी हो जाने के लिए आकृष्ट करते हैं। निसंदेह उनके भाव अश्रु अंततः उनके सहायक बन सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो भाव हैं भी, उनको अश्रु आ भी रहा है तो वो भी उनको हेल्प करेगा डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक पॉइंट अब देखिएगा, क्योंकि शुद्ध भक्त के संपर्क में आते ही उनका जीवन सफल हो जाएगा। पॉइंट है उसको एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आना ही पड़ेगा एक पॉइंट पे, जब तक वो नहीं आएगा उसका जीवन सफल नहीं होगा। कहने का मतलब वो हाईएस्ट एक्सटेसी में भी क्यों ना हो, उन्नत से उन्नत भाव भी प्रेजेंट क्यों ना कर रहा हो सकता है भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा से उस चीज़ को प्राप्त कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो परफेक्शन नहीं है। दैट्स नॉट द परफेक्शन। परफेक्शन लाइफ टाइम कहाँ करता है, वो सिद्धि कहाँ पे लाई करती है, जब तक किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में नहीं आता, और उनका जीवन तब सफल माना जाएगा। यहाँ तक कि प्रारंभ में भी निताई गौर के पवित्र नाम का कीर्तन करने के फलस्वरूप भगवत प्रेम के मार्ग में उनकी प्रगति तेजी से दिखाई देने लगती है। कहने का मतलब है रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु, उसको ध्यान से अगर पढ़ें हम ना, तो वहाँ पे वो मेंशन करते हैं इस बात को कि हो सकता है बीच बीच में ऐसी एक्सटेसीज, ऐसे आनंद आएँ भक्त के साथ, और हो सकते हैं, लेकिन ये अभी भी वो स्थायी भाव नहीं है, उसका एक स्थायी भाव नहीं है। स्थायी भाव मतलब कि हम सब का भगवान से पहले तो एक नित्य संबंध है, हम सब जानते हैं इस बात को, जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, लेकिन उस संबंध में भी हम सब का एक स्टैंडर्ड, एक रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है भगवान के साथ, एक भावना है भगवान के साथ जो स्थायी है, बहुत यूनिक है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं एग्जिस्ट कर सकती, और हम सब का वो एक स्टैंडर्ड इमोशन है भगवान के साथ। तो जब तक व्यक्ति उस स्थायी भाव और उसके आगे और भी भावों की स्थिति बताई गई, जब तक नहीं पहुंचता, तब तक उसको परफेक्शन नहीं माना गया है। सरल भाषा में कहने का अर्थ क्या है
कि इसको प्राप्त करने के लिए शरणागति ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने पार्षद हैं उन्होंने अपनी लीला के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया, ये शरणागति होती कैसे है। अब कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ कैसे। एक बहुत सुंदर कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है क्या, इस पर बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग अपने व्याख्यान दिए हुए हैं, बहुत सारे भक्तों ने लिखे हैं। एक जो व्याख्यान मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था वो बहुत मेरे को भी टच किया, वो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में उनकी कृपा के 3 पहलू बताए। बहुत ही सुंदर एक वर्ष है, ये आता है मध्य लीला के अध्याय 10 का 119वां ये प्यार संख्या है, 119वां प्यार, ये इसी श्लोक है पूरा ये। हेलो धूनित खे दया विषदया प्रोना मिला दामोदया श्याम्य शास्त्र विवादया रसदया चित्तार्पितोन्मादया शाश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य माया दिया श्री चैतन्य दया निधे तब दया भूयाद मंदोदया। देखिए क्या कह रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी। हे कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी शुभ कृपा जागृत हो जो सभी प्रकार के भौतिक दुखों को आसानी से भगाने वाली है। आपकी कृपा से हर वस्तु शुद्ध तथा आनंदमय बन जाती है। निस्संदेह आपकी कृपा दिव्य आनंद को जगाती है और भौतिक सुखों को आच्छादित कर देती है। आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्रों के मतभेद विनिष्ट हो जाते हैं। आपकी शुभ कृपा दिव्य रसों को उड़ेलती है जिससे हृदय आनंद मग्न हो जाता है। आपकी हर्ष से युक्त कृपा सदैव भक्ति को उद्दीप्त करती है और माधुर्य प्रेम को महिमान्वित करती है। आपकी अहेतु की कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनंद को जागृत करे। तो इसका तात्पर्य मैं रिकमेंड करूँगा, अगर कुछ समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन को गहराई से पढ़िएगा तो महाप्रभु की कृपा को बहुत अप्रिशिएट कर पाएंगे। मैं कुछ इसके अंश पढ़ूँगा खाली। तो इसमें लिख रहे हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि सर्वाधिक वदन्याय पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीव को 3 प्रकार से अपनी अहेतु की कृपा वितरित करते हैं। 3 प्रकार से। पहला देखिए क्या है। पहला बताते हैं कि भौतिक जगत में हर प्राणी इसलिए खिन्न रहता है क्योंकि उसे अभाव सदैव सताता रहता है। सबसे पहले उसके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ शोक रहता ही रहता है। हर व्यक्ति, उसके पास अगर सब कुछ होना उसके बाद भी बेचारा दुखी रहता है। वो करोड़पति हो सकता है, अरबपति हो सकता है, लेकिन अगर आप उससे बात करो तो कुछ न कुछ दुख उसको सताएगा ही सताएगा, परेशान ही रहता है लोग। तो इस दुनिया में शोक हर किसी को है, वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जैसा भी हो, हर किसी को ही शोक सताता है। तो चैतन्य महाप्रभु की पहली कृपा क्या है कि वो एक आनंद से हृदय को भर देते हैं। सबसे पहले शोक करना व्यक्ति छोड़ देता है शोक करना, इस शोक को ऐसा माना गया है कि मतलब भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 अंग भक्ति के दिए हैं उसमें जो पहले तो 10 डूज हैं, आखिर 10 डोंट्स हैं। जब डोंट्स में आता है मतलब क्या नहीं करना चाहिए, उसमें एक जगह ये बात मेंशन करते हैं श्री रूप गोस्वामी कि कभी अपने मन को शोक से ग्रसित होकर के साधना भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधना भजन क्या है उतना फलीभूत नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई साधना भक्ति कर रहा है, अच्छे से जप करने का प्रयास है, शास्त्रों का अध्ययन है, नाना प्रकार की सेवाएं हैं, लेकिन फिर भी मन अगर किसी प्रकार के शोक से ग्रसित है तो उस भाव भक्ति को जन्म नहीं देता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि शोक से मुक्त होना पहला, और दूसरा शोक कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है। तो अगर आप समझिए आप शोक से मुक्त हैं, शोक नहीं है आपके जीवन। और इस प्रेम को भगवान ने जो शोक वाली अवस्था है इसको वितरित किया था, इसका सबसे ज़्यादा पास टाइम आपको मिलेगा साउथ इंडिया के अंदर, जहाँ पे कि बहुत सारे पास टाइम्स है। खास करके कुरमा ब्राह्मण का आप देखिए, कुरमा ब्राह्मण जब भगवान के पास आते हैं तो आने के बाद कुरमा ब्राह्मण क्या थे, भगवान को अपने कई शोक की अवस्था वर्णन करते हैं कि बहुत दुखी हूँ मैं और मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ।
बट भगवान को मना करते हैं कि नहीं, आप शोक की अवस्था से निकलो, भगवान का नाम लो, भगवद गीता का अध्ययन करो और खूब प्रचार करो, है ना। यार देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु है या तारा यही देश। तो ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश भगवान वहाँ पे देते हैं उनको। तो ये पहली शिक्षा, कृपा का पहला ये पॉइंट है। दूसरा, जो कृपा भगवान भरते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में, पहली कृपा तो आनंद से भर दिया, अब भक्त क्या करेगा, भक्ति करने का प्रयास करेगा, शास्त्रों को अध्ययन करेगा, भक्तों का संग करेगा। तो दूसरी कृपा यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्रों के मतभेद विनिष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं? जितने मतभेद, कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्राडिक्शंस या ऐसी चीज़ें जो हम शास्त्रों में कंफ्यूज करते हैं हमको, वो महाप्रभु की कृपा से रिजॉल्व हो जाते हैं। और कैसे रिजॉल्व होते हैं ये भी समझिएगा, क्योंकि कई लेवल्स पे लॉजिक से, तर्क से खाली शास्त्र के निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। तो महाप्रभु ने इसको रस के माध्यम से रिजॉल्व किया था, द हायर रस, द हायर टेस्ट। इसके दो सबसे बड़े प्रमाण हैं, एक है सार्वभौम भट्टाचार्य और एक है प्रकाशानंद सरस्वती। सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ अगर पूरा प्रसंग आप देखें तो महाप्रभु ने कहीं पे भी बहुत तर्क वितर्क प्रस्तुत नहीं किया। पहले उनका हृदय जीता सार्वभौम भट्टाचार्य का। सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि 24 साल का नौजवान युवक अभी संन्यास लिया इसने, पता नहीं अपना संन्यास मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, चलो इसको थोड़ा वेदांत पे पढ़ाता हूँ मैं। तो महाप्रभु उन्होंने बोला कि आइए हम लोग वेदांत पे चर्चा करें। और ये स्थान मुक्ति मंडप अगर आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में, जो दक्षिण द्वार के आगे बना हुआ है, तो वहाँ पे बैठ के 7 दिनों तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को, सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को क्या किया था, ये पूरा का पूरा संदेश दिया। और आप इस व्याख्यान को तो अच्छे से लोग जानते ही हैं कि 7 डेज, 7 दिन तक वेदांत पे नॉन स्टॉप क्लास दी थी सार्वभौम भट्टाचार्य ने। और महाप्रभु ने शांति से 7 दिन तक सुना, बिना एक प्रश्न उठाए, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, एक प्रश्न नहीं उठाया। तो कई बार होता है स्पीकर अच्छी से अच्छी क्लास दे, अच्छा प्रिपेयर करके, और कोई भी एक प्रश्न ना पूछे तो लगता है कि पता नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया, किसी को मैंने क्या बोला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में भी ये बात आई कि 7 दिन से मैं वेदांत पे बोल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक प्रश्न तक नहीं पूछा, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। तो महाप्रभु ने क्या बोला कि मेरे को वेदांत जो है ना एक सूर्य का समान है, स्पष्ट दिख रहा है क्या है वो, लेकिन जो आपकी कमेंट्री है, जो आपकी भाष्य है, वो क्या कर रही है, उसको आच्छादित कर रही है। कहने का मतलब है आप भागवतम क्लास दे रहे हैं और लोग आपसे कहें कि हमें श्लोक पूरा समझ में आया, लेकिन जो 45 मिनट आपने बोला ना वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा आपका पूरा आच्छादित कर दिया उस बात को। तो कहने का मतलब ये बहुत वो था सार्वभौम भट्टाचार्य की बेइज्जती की बात कि ये क्या ना क्या चाह रहे हैं महाप्रभु। और फिर महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को इस वेदांत का सार बताया। लेकिन वेदांत का सार पे बात खत्म नहीं हुई। जब तक उनका हृदय रस से आप्लावित नहीं किया ना, तब तक रस हृदय में संचालित नहीं हुआ, तब तक सार्वभौम भट्टाचार्य अपने जितने कॉन्ट्राडिक्शंस थे, जितने कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स थे, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। खास करके एक प्रसंग और है, जब इनका अपने ही आई थिंक साड़ू बोलते हैं या जो भी बहनोई या साड़ू, जो गोपीनाथ आचार्य थे, उनसे जब बहुत तर्क वितर्क हो रहा था, तो वहाँ पे भी गोपीनाथ आचार्य ने यही बात बोली थी, क्योंकि आपको भगवान का कृपा नहीं प्राप्त है, इस कारण से आप ये नहीं समझ पाओगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक भगवान है। क्योंकि आप उनको क्या मान रहे हो, एक साधारण संत के समान, एक साधारण महापुरुष के समान। लेकिन भगवान एक साधारण महापुरुष या संत नहीं है, वो क्या है, स्वयं भगवान है। सेम चीज़ प्रकाशानंद सरस्वती के साथ था। तो प्रकाशानंद सरस्वती का पूरा प्रसंग देखें तो प्रकाशानंद सरस्वती के प्रसंग में महाप्रभु ने शुरू में ही तर्क वितर्क नहीं शुरू किया, उन्होंने वाकई ही अपना प्रभाव डाला। जब प्रभाव डाला तो प्रभाव के बाद क्या था, उनको दिखा कि जिस ब्रह्म पे, जिस ज्योति पे हम ध्यान लगाते हैं, है ना, वो साक्षात मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, वो समक्ष दिख रहे हैं मेरे को। और फिर उनको लगा, उन्होंने इवन अभी आगे देखिएगा, जब से चैप्टर बढ़ेगा आगे, तो वहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि जो आपका सुंदर स्वरूप है वो इतना मोहक है, इतना आकर्षित कर रहा है हमको कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या है आपके अंदर। तो कहने का मतलब है
दूसरी कृपा जो चैतन्य महाप्रभु की भक्तों के ऊपर होती है वो होती है शास्त्रों के जितने भी मतभेद हैं उसको विनिष्ट करना और दिव्य रसों को उनके हृदय में उड़ेल देना। और लास्ट वन एंड द टॉप मोस्ट वन जो इससे और बढ़कर है महाप्रभु की कृपा में, वो बताते हैं कि आपकी हर्ष से युक्त कृपा सदैव भक्ति को उद्दीप्त करती है और माधुर्य प्रेम को महिमान्वित करती है। आपकी अहत्य की कृपा मेरे हृदय में दिव्यानंद को जागृत करे। यहाँ पे अगर आप वर्ष देखें तो वहाँ कह रहे हैं कि शश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया। तो यहाँ पे शाश्वत भक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसी भक्ति जो हृदय से हिले ना, हृदय से उसका डगमगाए ना। विश्वनाथ ठाकुर माधुर्य कादम्बरी में इसका वर्णन करते हैं और बताते हैं कि जब साधना भक्ति करते हैं और साधना भक्ति करते करते जब हम अनर्थों से जूझ रहे होते हैं तो उसमें भी कई सारी अवस्थाएं आती हैं, उत्साहमय, तल रंगनी और विषय सांग्र, बहुत सारे ऐसे ऐसे लक्षण बताए उन्होंने। तो उस समय क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए उत्साहमय भक्ति हो तो जाती है, थोड़ा उत्साहमय भक्ति कर तो लेते हैं, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द कंडीशनल नेचर क्या हो जाता है, भक्ति करने की कई बार इच्छा नहीं करती। कई बार लगता है कि भक्ति करने का इच्छा नहीं है, भक्ति नहीं करना चाहते। तो जो शाश्वत भक्ति है ना, दैट एटर्नल हैप्पीनेस, वो एटर्नल डिज़ायर टू सर्व कृष्णा, एक शाश्वत रूप से भगवान की सेवा करने की, ये भगवान की तीसरी सबसे बड़ी कृपा है। और वो स्टेबलाइज कैसे हो सकती है, कैसे वो हृदय में स्थित हो सकती है, तो उसकी टॉप मोस्ट हाइट उन्होंने बताई है समदया माधुर्य मर्यादया। कि अगर कोई एक सिंसियर साधक हो और शाश्वत भक्ति अगर प्राप्त हो और शाश्वत भक्ति में भी वो अगर प्रगतिशील हो तो माधुर्य प्रेम तक भगवान की वो उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। जो सदैव उसके हृदय में क्या करती है, उद्दीपन। उद्दीपन मतलब ऑलवेज गिविंग स्टिमुलेशंस, हमेशा उसके हृदय में एक प्रकार का आई डोंट नो व्हाट वी से स्टिमुलेशंस, बट प्रेरणा, एक प्रकार की हमेशा प्रेरणा पैदा रखती है, हमेशा एक प्रेरणा रहती है कि कैसे भक्ति में मैं और करूं और करूं और करूं। इवन एक रेफरेंस और मेरे को ध्यान आ रहा था, दिस कम्स इन रामानंद संवाद, राय रामानंद संवाद में आता है। और मैं आपको बताता हूँ इसका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इसमें जब श्री रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में जब वार्ता होती है तो उस वार्ता में बहुत ही बेसिक से बात शुरू होती है कि क्या साध्य है, क्या साधना है। तो उसमें एक बात यहाँ पे रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, कहते हैं नानोपचार कृत पूजन मार्त बंधो प्रेमेणेव भक्त हृदय सुख विद्युतम स्यात् यावत् शुद्धि स्तुति जठरे जरठा पिपास तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यते। रामानंद राय ने आगे कहा, जब तक पेट में भूख और प्यास है तब तक विविध प्रकार के खाद्य पेय पदार्थों से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है। इसी तरह जब शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है तो उस पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत होता है। कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ पे कि जब भूख प्यास हो ना तो आपको छोटी से छोटी चीज़ भी खाने पीने में अच्छी लगेगी। जैसे बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि कैसे चने जलेबी बन गए, बड़ी अच्छी कहानी थी। तो एक बार एक शिष्य गया गुरुजी के पास और बोला कि गुरुजी हमको थोड़ा सा जलेबी खाने की इच्छा कर रही है तो हमें जलेबी खिलाइए आप। तो गुरुजी ने बोला कि जलेबी कहाँ मिलेगी अभी यहाँ तुम्हें, जलेबी तो है नहीं हमारे पास, चने पड़े हुए हैं, तो चने भिगे हुए चने हैं वो खा लो। तो बोला नहीं जलेबी खिलाइए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है थोड़ा देर वेट करो, कुछ देर में मैं क्या करूँगा, ऐसी मेरे पास शक्ति है कि मैं इन चनों को जलेबी बना दूँगा, बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा तुम्हें बैठ कर। तो बोला ठीक है बना देंगे। तो बहुत अच्छा वेट करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो गए, अब वो चने कभी जलेबी बन ही नहीं रहे थे। वो वेट किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है कब होंगे।
तो वहाँ पे उसने जाकर गुरुजी से बोला, गुरुजी ठीक है, पता नहीं अभी कितना समय लगेगा इनको बनने में, ऐसा करिए चने ही दे दीजिए फ़िलहाल के लिए, कि चने खा लेता हूँ मैं, और फिर बाद में देखा जाएगा जब जलेबी बन जाएगी तो खा लेंगे, अभी तो लेकिन चने से काम चलाना पड़ेगा, भूख बहुत लग रही है, बहुत कस के भूख लग रही है बहुत कस की भूख लग रही है। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं नहीं रुको रुको, थोड़ा और रुको, पक्का जलेबी बनेगी, विश्वास करो मेरे पे। तो थोड़ा और रुक गया वो 1-2 घंटे, और अब उससे रहा ना जाए और अब भूख लग रही है उसको। तो बोला कि गुरुजी अब तो नहीं हो सकता, अब तो बस दे दीजिए, जो है दे दीजिए, हम जरूर जलेबी खाना चाहेंगे, अभी नहीं लेकिन बाद में, बहुत टाइम निकल चुका है। गुरुजी ने बोला अच्छा चलो ठीक है, अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, नहीं स्वीकार रहे, कोई बात नहीं, ले लो चने ही खा लो, बाद में ठीक है जलेबी बना देंगे उसको। जब उसने एक एक चने के दाने खाने शुरू किए, ओहो, वो कह रहा है इसका मिठास तो जलेबी को ही फेल कर रहा है, इतना मीठा लग रहा है खाने में, ये इतना तृप्ति मिल रहा है मुझे। वो तो गुरुजी ने बोला हाँ यही मैं समझाना चाह रहा था, ये चने जलेबी बन चुके हैं क्यों? क्योंकि ये भूख है, समझ रहे बात, भूख है पेट के अंदर। तो जब भूख है पेट में ना, तो एक सरल से सरल चीज़ भी क्या है, आनंद दे रही है। भक्ति के साथ भी सेम है, भक्ति में जब भक्ति की अग्नि तेज होना, तो छोटी से छोटी चीज़ें भक्ति में बहुत आनंद देती है, छोटी छोटी, बड़े लंबे चौड़े प्रोजेक्ट ये वो गाड़ के भी कुछ नहीं मिलता है कई बार लेकिन भूख अच्छी हो ना, छोटी सी, उसका उदाहरण है भागवतम में। 4 कुमार जब वैकुंठ में प्रवेश किए तो बहुत सुंदर चीज़ है, यस्यारविंद मदनयनस्य किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत सविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषम् अपि चित्ततन्वो। और सुंदर बात बोलते हैं, यस्यारविंद पदनयनस्य, जब भगवान के सुंदर चरण कमलों के दर्शन, आँखों के दर्शन, और भगवान के चरणों में तुलसी जो अर्पित की गई थी, उसमें कह रहे किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु, है ना, भगवान को चरणों में तुलसी, केसर युक्त तुलसी जब अर्पित की गई, तो उसकी जो वायु थी, गंध थी ना, जब उनकी नासिकाओं में प्रवेश की 4 कुमारों के, हाँ, तो कह रहे अंतर्गत सविवरेण चकार तेषां, इट कॉज सच ए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन, इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन पैदा की अंदर से, कि जो उनका मन कहाँ लगा था, संक्षोभम अक्षर जुषम, वो जो ब्रह्म में, जो निराकार निर्वचनीय निर्विशेष, वो जो ब्रह्म है जिसमें उनकी चेतना लगी थी, वो पूरी की पूरी चेतना वहाँ से खींच करके कहाँ चली आई, भगवान के पास आ गई। दे वर सो एक्साइटेड। उस समय से बताते हैं वो 4 कुमार क्या थे, भगवान के भक्त बन गए। सेम चीज़ सुखदेव गोस्वामी के साथ था। सुखदेव गोस्वामी ने भी भगवान का स्वरूप सुना था, ही जस्ट हर्ड द फॉर्म, स्वरूप को सुना। पहले के समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि डायरोमास हों या आपके पास पावर पॉइंट हो या डीटीज़ हों कि स्वरूप को आप देख सको भगवान के। तो स्वरूप मैनिफेस्ट या प्रकट होता है हृदय में, वो वाणी से हुआ था, शब्दों से। जब वो चीज़ सुखदेव गोस्वामी को हुई तो वही पूरी तरह से मेस्मराइज कि ऐसा स्वरूप तो मैंने कभी नहीं देखा, है ना। जिस व्यासदेव को छोड़ के वो गए थे, हाँ, यम प्रवजंतम अनुपेत पेत कृत्यम द्वापयन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया धर्मो अभिनेदु। तो पुत्रेति 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 पुत्र पुत्र करते हुए जो भागे थे व्यासदेव पीछे पीछे सुखदेव गोस्वामी के, अब बात पलट चुकी है। अब सुखदेव गोस्वामी वापस अपने पिताजी के पास आ रहे हैं कि अब आप मेरे को बताओ कि वो कौन है, वो व्यक्ति, हु इज़ दैट पर्सन जिसका डिस्क्रिप्शन आपके शिष्यों से मैंने सुना है। इसलिए ये जो वर्स है भागवतम का 1st कैंटो का 7th चैप्टर वर्स 10 है ना, आत्मराम शिमुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्तम भूत गुणो हरि। ये हरि के ऐसे गुण हैं, हरि के ऐसे गुण हैं कि आत्माराम से आत्माराम व्यक्ति उससे आकर्षित हो सकता है ना। खाली वही आकर्षित नहीं हो सकता जिसको वर्ष में कहते हैं निवृत्त तरशे रूपगीयमाना, हाँ, हर्टगोश भवौषध श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवाद बिना पशुघनाथ, ना पशुघनाथ वर्ड आते हैं वहाँ पे, पुमान विरजते बिना पशुघनाथ, टेंगू बोलिए, पुमान विरजते बिना पशुघनाथ, तो पशुघनाथ शब्द आते हैं वहाँ पे। तो कौन आकर्षित नहीं हो सकता, द ओनली पर्सन हु इज़ द किलर ऑफ द सोल, आत्मा को ख़त्म करने वाला, आत्महात करने वाला। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा
नो डाउट अनकंडीशनल है, अपात्र अपात्र न देखे ना ही स्थाने स्थाने। महाप्रभु ने कुछ भी नहीं देखा ऐसा, सबको दिया, लेकिन हाँ फिर भी उन्होंने अपने तरीके से शरणागति सिखाई है। और चैतन्य चरितामृत को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो महाप्रभु ने कई ऐसे उदाहरणों से और कई ऐसे अपने लीलाओं से इस बात को प्रस्तुत किया कि कैसे हम शरणागत हो सकते हैं भगवान के, कैसे शरणागत किया जा सकता है भगवान को अपना जीवन। और फिर शरणागति के बाद जब हम भक्ति में आते हैं, शुद्ध भक्तों के संपर्क में, उनके संपर्क में रहते हैं, भक्ति को सीखते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अपने स्थायी भाव या स्थायी स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और वो शाश्वत भक्ति है जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको देना चाहते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव।